यही छुपे हैं ये राजपूत। हमें हर व्यक्ति चौकन्ना चाहिए। आपको फौरन हमारे हिफाजती घेरे में अपने खेमे में चलना होगा। क्यों? दरअसल हुजूर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं इस छावनी में। गुस्ताखी माफ जहां हमारे तमाम सिपहसालार बड़ी दिलेरी के साथ उनसे लड़ रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे, लेकिन हुजूर दिक्कत यह है कि इस वक्त इस छावनी में बहुत सारे मजदूर भी मौजूद हैं। अब इतने सारे मजदूरों के बीच दुश्मन को पहचानना बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा काम हो गया है। अब वैसे संगीन अफरा तफरी वाले हालात में आपकी जान को खतरा भी हो सकता जाना, इसलिए इस वक्त आपको आपके खेमे तक हिफाजती घेरे में लेकर चलना और आपके खेमे को खास हिफाजती सिपाहियों के घेरे में रखना हमारे लिए सबसे जरूरी है। जाफना, एक बागी हमने भी गिरफ्तार किया है। बता तेरे साथ और कितने साथी आए? जवाब दे। मैं तो अकेला ही आया था मुगल, किंतु यदि मेरे साथी आ गए हैं मुझे बचाने के लिए तो फिर तुम क्या, संपूर्ण विश्व की शक्ति भी उन्हें रोक नहीं सकती। तुम सब की लाशें जाएंगी यहाँ से। 40,000 सिपाही मौजूद हैं, कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब बनाए गए मिट्टी के टीले पर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे ताकि तमाम राजपूत तुम्हारी लटकती हुई लाशें देख सकें। अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ना कोई है यहाँ पे। कोई नहीं है वहां पे, खाली खंडर और झाड़ियां हैं और सिर्फ चमगादड़े फड़फड़ा रही हैं और कुछ भी नहीं है। फिर फौरन चलो यहाँ से, वरना गोगुंडा पहुंच जाएगा भूत सिंह। चलो। ये लोग तो वापस आ रहे हैं। टीका है मिट्टी को माये माने, देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस भूत का, देश का कण कण है ये गाए। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। बड़ा ही ढीठ और बेशर्म इंसान है रे तू। मौत तेरे सर पे मंडरा रही है और तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। लगता है तेरा तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। काम तो तेरा होने वाला है मुगल, पीछे मुड़ के तो देख। कट जाऊंगा
चलो। राणा जी, प्रतीत होता है कि मुगल वापस जा रहे हैं। ये एकलिंग जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। ये क्या कह रहे हैं आप सुल्तान सिंह जी? मेवाड़ हमारी मातृभूमि है, यहां से जान बचाकर बचने की बात कह रहे हैं आप? आई कैसे इधर छोड़ने की बात आपके मन में सुल्तान सिंह जी? हम मेवाड़ वासी हैं सुल्तान सिंह जी, अपनी जान दे सकते हैं लेकिन शत्रु को कभी कभी पीठ नहीं दिखा सकते। एक बार उन्होंने दुर्ग में छावनी बना ली तो उन्हें यहां से हटाना असंभव हो जाएगा सुल्तान सिंह जी। क्या आप ये नहीं जानते? बार बार ये बात हमारे मन को कचोट रही है कि क्यों नहीं सुनी भौजी राज प्रताप ने हमारी बात, क्यों जाने दिया हमने उन्हें इस दुर्ग से बाहर। जो कुछ हो चुका है उस पर दुखी होने से वर्तमान की स्थिति तो नहीं बदलेगी रावत जी। बीती पर किसी का अधिकार नहीं। अब तो बस हमें यह सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, मुगलों के विरुद्ध हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। निसंदेह ये दुर्ग हमारा है और हम अपने इस दुर्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक यहीं रहकर इन क्रूर मुगलों के साथ संघर्ष करेंगे। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! तो अजब बाईसा को अवश्य हमें इस दुर्ग से बाहर भेजना होगा, छोटे कुंवर अमर सिंह के लिए। अजब बाईसा के जीवन की सुरक्षा हमें किसी भी मूल्य पर सुनिश्चित करनी ही होगी। आज खाने में दाल बाटी चूरमा बनेगा, कुंवर प्रताप को अधिक पसंद है। आप जाइए और सारी तैयारियां कीजिए, हम स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे। तुम झूठे दिलासे दे रही हैं अपने आप को अजब। सत्य हम सब जानते हैं, तोप के इतने बड़े धमाके से कोई भी नहीं बच सकता। कुंवर प्रताप ने आज तक हमसे जो भी कहा है उसे पूरा किया है, जो भी वचन दिया है उसे निभाया है। वे कभी किसी से झूठ नहीं कहते। वे स्वयं हमसे कहकर गए कि हम उनके लिए भोजन की तैयारियां कर रखें। खंबा खड़े कुंवर रानी साहब, रावत जी पधारे। अरे तो पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले आइए। हुक्म। देखा मदल सपाई जी, आपके सारी शंकाओं का उत्तर आपको मिल गया और स्वयं रावत जी यहाँ पर उन्हें ले आए। अब तो मुस्कुराइए। देखना, रावत जी हमें उनके आने का समाचार सुनाए। खंबागनी रावत जी, कब आ रहे हमारे वीर? रावत जी, क्या बात है, इतने शांत क्यों है आप? अजब बाईसा, आपको इसी समय दुर्ग से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना होगा। हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवा दी। दुर्ग के बाहर जाना होगा? अकेले? कुंवर प्रताप के बिना? आप तो जानते हैं रावत जी कि कुंवर प्रताप के बिना ना ही हमने कभी अपना पांव बाहर रखा है और ना ही कभी रखेंगे। अजब बाईसा, बात को समझने की चेष्टा कीजिए। रावत जी, जब कुंवर प्रताप हमें पहले ही समझा चुके हैं तो फिर हम क्यों किसी और से कुछ समझें? उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर रुककर उनकी प्रतीक्षा करें और आप तो जानते हैं कि वे अपने वचन के कितने पक्के हैं। अजब बाईसा, इस समय हम सबके लिए आवश्यक है कि हम सत्य को स्वीकार लें। दुखद सत्य यह है कि हमारे बाबूजी राज प्रताप इस समय संसार
एक शब्द नहीं कहेंगे आप उनके लिए। आप ही स्वयं माता की चुनरी हमारे पास ले आए थे ना? क्या कोई भी चिन्ह था उस पर? जब माँ भवानी ने स्वयं उनकी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है, तो आप कौन होते उनके सामर्थ्य पर शंका करने वाले? अजब बाईसा, इस समय जो युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए माता की उस चुनरी पर किसी भी प्रकार के चिन्ह का ना होना हमारे बाबूजी राज प्रताप के सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं है। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है रावत जी। आवश्यकता लोगों को है, आपको है। हमारा विश्वास अटल है और एक पतिव्रता राजपूतानी का विश्वास कभी हो ही नहीं सकता मिथ्या। आप ठीक तो है ना? जी कौन बता, क्यों आप यहाँ आ गए कुंवर साहब? क्यों हमें बचाने के लिए आपने अपने बहुमूल्य प्राणों को यूं संकट में डाल दिया? आपके प्राण हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप चित्तौड़ के एक महान और वीर योद्धा हैं और हमारे गर्व योग मित्र भी। इसीलिए हमने इतने प्रयास किए आपको दुर्ग से बाहर न निकलने देने के लिए। हमने जो कहा और जो किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुंवर साहब, हम आपकी नीतियों को समझ न सके, हमें क्षमा कर दीजिए। अल्लाह, इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। चलिए। अमर सिंह, आप ये दिया लेके कहाँ जा रहे? हम इसी मंदिर में अपना दीपक चढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ तो भगवान हो ही नहीं सकते। माँ कहती है भगवान सब जगह होता है, उन्हें जहाँ सच्चे मन से याद करो वो वहीं आ जाते हैं। और हम ये दीपक इसी मंदिर में जला रहे हैं क्योंकि ना जाने कितने समय से किसने यहाँ दीपक नहीं जलाया होगा। और आज भगवान की कृपा से हम सब यहाँ सुरक्षित हैं, तो हमें कम से कम एक दीपक तो चढ़ाना चाहिए ना यहाँ पे। चित्तौड़ में दाजीराज और हमारी माँ की रक्षा करना और हमारी जान बुआ को जल्द से जल्द स्वस्थ कर देना। अमर सिंह जी, आपके ये भगवान जो अपने इस मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? और यदि आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीपक जला रहे हैं तो इसे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां से भगवान को दिख सके। हम बताते हैं आपको। रुकिए, हमारे दीपक को मत छेड़िए। कहाँ जा रहे हैं आप? अब होंगे ना आपके भगवान प्रसन्न। मांगिए जो मांगना है आपको। अमर सिंह, जाने कितना कष्ट सह रही है ये। राणा जी, ज्वर से इनका शरीर तपता जा रहा है। यदि इस समय इन्हें उपचार नहीं मिला ना तो हम अपनी बेटी को खो देंगे। राणा जी, हम प्रार्थना करते हैं आप जाइए और आसपास के गांव से कोई अच्छे वैद्य जी को ले आइए। यदि इनको उपचार नहीं मिला तो हम अपने आप को पूरा जीवन क्षमा नहीं कर पाएंगे। राणा जी, नहीं धीरबाई जी, हम इस समय यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यदि इस समय हम बच्चों और महिलाओं को लेकर यहाँ से निकले तो हो सकता है कि हुसैन कुली खां को इस बात की भनक लग जाए। बहुत दूर तक नहीं गया होगा वो। हम अपनी पुत्री के लिए सभी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। हमारा राजधर्म हमें इस बात की अनुमति नहीं देता। चलो, तेज चलो, और तेज चलो। रुको।
सर पे रोशनी, इसका मतलब है कोई ना कोई मौजूद है वहां पे। चलो। इस समय भी आपको अपनी प्रजा की पड़ी है राणा जी। नंदी सी जान पर थोड़ा सा तो तरस खाइए, बिना उपचार के मर जाएगी ये। यही तो समस्या है धीरबाई जी कि आप केवल एक मां के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, किंतु हम एक राजा हैं, हम अपने राज धर्म को नहीं छोड़ सकते। हम बेवश हैं धीरबाई जी, बहुत बेवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए चंद को, हम अपने कर्तव्यों के आगे विवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए ताजीराज, हम समझ रहे हैं आपकी विवशता। आप बिल्कुल सही हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए ताजीराज, हम भी अब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हुजूर, लगता है प्रताप आया। मैं जाकर अपने टुकड़ी के साथ उसे रोकता हूँ। प्रताप तो क्या, उसका कोई भी सौते जिंदा बच कर नहीं जा पाएगा। पता, हमें कुछ भी करके इस मुगल को रोकना होगा, अन्यथा मुगल छावनी से सैनिक सब इधर आ जाएंगे। जी जयमल जी। कौन हो सकता है, किसके इतनी जुर्रत, किसके हुक्म से हमला हुआ हम पर, किसके हुक्म से? प्रताप, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। जाओ और जाकर हमारे सभी सिपाहीसार तक हमारे पैगाम पहुंचाओ। जाओ, हमारे खेमे में घुसने वाले घुसपैठियों को जो जिंदा पकड़कर हमारे सामने लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जाओ। कल्ला, आप ठीक तो है ना? जी गौर बता। कल्ला, हमें अत्यंत ध्यानपूर्वक होकर यहाँ से निकलना होगा और ये आसान नहीं होगा। जी गौर बता। चलिए। चलिए कल्ला। प्रताप, तुम बच के नहीं जा सकते। घेर लो खेमे को चारों तरफ से। तुम यहां से बच के तो नहीं जा सकते प्रताप, लेकिन हाँ, ये फैसला जरूर कर सकते हो, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे खिलाफ हथियार उठाना तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी प्रताप। बोलो, कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? घेर लो खेमे को चारों तरफ से। तुम
यहां से बच के तो नहीं जा सकते प्रताप, लेकिन हाँ ये फैसला जरूर कर सकते हो कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे खिलाफ हथियार उठाना तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी प्रताप। बोलो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? कल्ला, चिंता मत कीजिए, इन्हें तो हम अकेले ही संभाल लेंगे। तुम्हें पता, अभी तक तो मैं स्वयं को थोड़ा निर्बल अनुभव कर रहा था, किंतु अब तो आपको देखने के पश्चात जैसे मुझ में एक नई स्फूर्ति, एक नई शक्ति का संचार हो गया है। क्यों मुगल? अगर तुम दोनों अपनी मौत को हंसते हुए गले लगाने के लिए मुस्कुरा रहे हो तो कोई बात नहीं, और मुस्कुरा लो, जी भर के मुस्कुरा लो। लेकिन हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहां से सही सलामत भागने में कामयाब हो पाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। चाहो तो नजर उठाकर देख लो चारों तरफ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक लोगे? हम राजपूत हैं, राजपूत। तुम्हारा वो मुगल और तुम्हारी ये सेना हमें नहीं रोक पाएगी। भलाई इसी में है कि हम यहां से सकुशल चले जाएं, और ना हम तो चले ही जाएंगे, साथ में तुम्हारी छावनी को चलाकर राख कर देंगे। मैं भी देखता हूं कब तक मुकाबला करते हो तुम हमारी फौज का। 40,000 सिपाहियों की फौज है हमारे पास तुमसे मुकाबला करने के लिए। खत्म नहीं होगी, पर हाँ तू जरूर खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो तुम चाहते हो कि हम सबसे पूर्व तुम्हारी सेना को समाप्त? अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तो आओ आज हम तुम्हारे समक्ष सब काम कर देंगे। आओ। कौन पता, वैसे तो ये मुगल सच कह रहा है। हमारे चारों ओर जितनी मुगल सेना है, इसे समाप्त करते करते तो कितने दिन लग जाएंगे। और इनका क्या, ये मुगल तो बस चूहे की तरह अपने बिलों से निकल के आते रहेंगे बार बार। हमारे पास एक योजना है। हमला करो! हुजूर, अभी चलकर हमला कर देते हैं। हो ना हो, जरूर वही छुपा होगा अपने रनिवास के साथ उदय सिंह। हाँ हाँ, पर कहीं हमारे लिए उदय सिंह की तरफ से बिछाया हुआ कोई जाल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस उदय सिंह को पकड़ने के चक्कर में जरा सी गफलत जानी न ले हमारी। पहले हमें इन तमाम बातों का तफसील से पता लगाना होगा। तुम सब रुको यहाँ पे, मैं जाऊंगा इस खंडर में। मोइन और सुलेमान रहेंगे हमारे साथ। चलो। हम अभी आते हैं। हमारे लिए पानी लेके आइए। हमें क्षमा कर देना रानी माँ। काट डालो दोनों को।
अंदर गए तो मारे जाएंगे। हमला! हमला क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? आखिर करना क्या चाहता है ये प्रताप? ये उसका कोई नया पैतरा तो नहीं? कुमार प्रताप, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप ही तो संपूर्ण मेवाड़ के प्राण हैं। हम सबकी आस हैं आप। बाहर चारों तरफ मुगल सेना फैली हुई है। हम कब तक यहाँ रह सकते हैं? कभी ना कभी तो हमें बाहर निकलना ही होगा ना। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं कुमार प्रताप। नहीं कल्ला, नहीं, हम नहीं फंस सकते, नहीं फंस सकते। हमने कहा था ना हमारे पास एक योजना है। बस देखते जाइए, एक बार वो मुगल सेनापति अंदर आने का निर्णय तो ले ले, हम पर आक्रमण तो करे, फिर देखिए हम यहाँ से कैसे निकलते हैं। और फिर हमें दुर्ग में जाकर रात को गर्मा गर्म रोटियां भी तो खानी है। आप थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। जी कुमार प्रताप। बस एक बार उदय सिंह और उसका रनिवास हाथ आ जाए तो पूरा मेवाड़ मनाता रहेगा मातम। ताजीराज, मैं आपकी शक्ति बनना चाहती हूँ, निर्बलता नहीं, सामर्थ्य बनना चाहती हूँ, विवशता नहीं। हमारी शिराओं में भी राजपूती खून दौड़ रहा है ताजीराज। प्राण दे दूंगी मैं अपने, पर आपके कर्तव्य के मार्ग में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। यहां से अंदर जाने का एक ही रास्ता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उससे लड़ने के लिए अंदर जाएं। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो यकीनन इसके जाल में फंस जाएंगे। ऐसी बुज़दिली वाली बातें तुम्हें जेब नहीं देती हसन खान। एक सिपहसालार हो तुम भी। तुम ऐसा करो, अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर अंदर जाओ और उससे लड़ते हुए बाहर लाने की कोशिश करो। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। मेरे ख्याल से आपका अंदर जाना बेहतर होगा, बाकी बाहर हम संभाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से बाहर रुककर ही इसका इंतजार करना बेहतर होगा। कब तक छुपा बैठा रहेगा वो अंदर? कभी ना कभी तो बाहर आएगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे दबोच लेंगे। आज वो किले में वापस नहीं जा पाएगा। अभी तक प्रताप पकड़ा नहीं गया, अब हम खुद जाएंगे उसे पकड़ने। एकलिंग जी करें, अजब्दे का विश्वास जीत जाए। हमारे मेवाड़ के, हमारे राणा जी के कुलदीपक औचीराज प्रताप सकुशल वापस आ जाए। तुम यहां से बच कर नहीं जा सकते प्रताप। भला इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमें लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक तरकीब है हमारे पास, इस डेरे को आग लगा देते हैं। इनके जिस्म के साथ इनकी रूह भी जल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है प्रताप। पता नहीं ईश्वर हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है आचार्य जी। इतना विवश हमने अपने आप को जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। देखिए ना तो हम अपने राज्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही अपनी बेटी के लिए। दोष न दीजिए राणा जी, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाता।
चांद कवर की आवाज आ रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? आपकी व्यवस्था नहीं पढ़ना चाहते भागीरथ। आपके कर्तव्य मार्ग में बाधा बनने से हमने मर जाना अच्छा समझा। क्या व्यर्थ की बातें कर रही हैं आप चांद कवर? किसने कहा कि आप हमारी व्यवस्था हैं? आप तो शक्ति हैं हमारी, आपका स्नेह संबल है हमारा। आप हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने का बल देती हैं। मैं आपको दुखी और रसायन नहीं देख सकती दाजीराज। आप अपने दाजीराज को ऐसा दंड नहीं दे सकते। माना कि हमने आपके साथ बहुत समय नहीं बिताया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमारे लिए बोझ बन गए। वार करो हम, वार करो हम पर। हमने कहा वार करो हम पर। जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी भी है। समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ऐसे निकम्मे और नकारे सिपाहियों के साथ चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने का ख्वाब देख डाला है। छावनी में छुपे प्रताप और उसके साथियों को नहीं पकड़ पा रहे। उधर हुसैन अली को उदय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और उसका भी अता पता नहीं। 3 सिपाहियों को हमने छावनी में मची हलचल की जानकारी के लिए भेजा, वो भी गायब है। क्या करें हम? क्या करें? क्या करें हम? कुछ हलचल तो अवश्य हो रहे हैं इन मुगलों के खेमे में, किंतु कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। कुंवर प्रताप, अब तो हमारा बाहर निकलना बहुत ही कठिन होने वाला है। अब क्या करेंगे हम? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस जंग का रुख मैं बदलने वाला हूं। अपने बाप दादाओं को याद कर ले प्रताप, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। चला दो, चला दो, चला दो, चला दो। एकलिंग जी हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए कल्ला, कुछ नहीं होगा।
संकल्प कीजिए, एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। आपने सदैव हम पर अपना वरद हस्त रखा है, बस इतनी बात मान लीजिए, मृत्यु सबसे पहले हमें ही आनी चाहिए। कुंवर प्रताप ने कभी अपना वचन नहीं तोड़ा और वे कभी भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने सदैव उन्हें निभाया। आपके आशीर्वाद के कारण ही तो हमारा विश्वास अब तक अटल है कि कुंवर प्रताप सकुशल होकर लौटे। रुक जाइए हजूर। जहांपनाह को जिंदा चाहिए, प्रताप और उसका साथी। आओ अंदर, हमें जीवित पकड़ लो। आओ आओ, आज हम भी तो देखें कि तुम कितने निडर और साहसी हो। आओ अंदर अंदर, आओ। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रानी जी, यदि सोमलता की जड़ी बूटी मिल जाएगी तो जान ठीक हो सकती है। सोमलता की जड़ी बूटी, किंतु ये मिलेगी कहां? राणा जी, यहाँ पास ही में एक गांव है, वहां सोमलता की जड़ी बूटी मिल सकती है, किंतु इस समय वहां पे हुसैन कुली खान का होना भी संभव है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना है। राजपूतों को गलती से भी भनक नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है वहां। अब हम एक साथ तंबू के अंदर दाखिल होंगे और उसे चारों तरफ से घेरेंगे। लेकिन ध्यान रहे, उसे जिंदा पकड़ना है। आइए। अल्लाह, जैसे ही मुगल भीतर आएंगे, हम इस केंद्र स्तंभ को काट देंगे और फिर ये पूरा पूरा तंबू भर भरा कर उनके ऊपर गिर जाएगा और वे उसके नीचे दब जाएंगे। फिर आप और हम दोनों बड़ी सरलता से यहां से निकल पाएंगे। बहुत अच्छी योजना है आपकी। हमला! तुम भूल गए हो कि हम राजपूत हैं और राजपूत कभी हार नहीं मानते। हमला! चलिए, अब शीघ्र शीघ्र तुर्क की ओर निकल पड़ते हैं। मुख्य तंबू से बाहर निकलने में हम सफल हो गए। बस हमें अब किसी हाल में भी मुगल छावनी से बाहर निकलना होगा। सिपाहियों का बहुत कड़ा पहरा है, थोड़ी सी भी असावधानी और हम पकड़े जाएंगे। हमें एक नई योजना बनानी होगी। कुंवर प्रताप, धन्यवाद। जिस प्रकार आपने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमें बचाया है, मैं आपको वचन देता हूं
कि इस मुगल छावनी से आपको सकुशल मैं बाहर निकालूंगा। पर वो कैसे करा? जब श्रमिक के रूप में मैं यहां इस मुगल छावनी में कार्य कर रहा था, तब कई बार मुझे इनके शस्त्रागार में एकत्रित बारूद कक्ष में जाने का अवसर मिला था। हमने योजना बनाई थी कि अवसर मिलते ही बारूद के तंबुओं में आग लगाकर इनकी पूरी छावनी को तहस नहस कर देंगे। इसलिए हमने एक लड़ी तैयार की जो बारूद के तंबुओं से जुड़ी है। बस एक बार हम उस रस्सी में आग लगा दें, उसके बाद इस मुगल छावनी का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। हम जानते हैं उस स्थान को। आइए हम लेके चलते हैं आपको वहां। तुमने प्रताप को देखा कहीं जाते हुए? नहीं। बोलो किधर गया है प्रताप? हसन खान, तुम फौरन जहांपना के पास जाओ और जो जो हुआ है उसे सिलसिलेवार तफसील से बयान करो। तब तक मैं प्रताप और उसके साथियों का पीछा करके उसे पकड़ता हूं। चलो। ठीक है, तो सोमलता की जड़ी बूटी हम लेकर आते हैं। क्षमा कीजिए राणा जी, आप नहीं जा सकते। इस समय केवल आप ही एक धुरी हैं जिसके आसपास मेवाड़ घूम रहा है। हम आपको अपने प्राणों को इस प्रकार संकट में नहीं डालने देंगे। तो क्या हम अपनी पुत्री के प्राण संकट में डाल सकते हैं आचार्य जी? एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा करे। जाने दीजिए हमें। हमने कहा आचार्य जी कि हमारा मार्ग मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। हुकुम, हम आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलेंगे। ठीक है चक्रपाणी, आप हमारे साथ चल सकते हैं। आप कैसे जा सकते दाजीराज? दीदी, पीछे से मुगलों ने आक्रमण कर दिया तो कौन बचाएगा हम सबको? कुंवर जगमाल, कायरों वाली बातें मत कीजिए। होना तो ये चाहिए था कि आपको आगे बढ़कर सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। राणा जी, आपका अकेले वहां जाना। हीरबाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यदि हुसैन कुली खान को यहां पर आना होता तो वो यहां से जाता ही नहीं। हम अकेले इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित ना हो। और कुंवर जगमाल, आप तब तक ऐसी कोई मूर्खता नहीं करेंगे जिससे किसी भी शत्रु का ध्यान इस ओर पड़े। समझ गए आप? आइए चक्रपाणी। बारूद कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा प्रबंध होते हैं, परंतु अजय कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब सैनिक तो हमें लूट रहे हैं। चक्रपाणी, हमें जल्द से जल्द जड़ी बूटी ढूंढकर वापस लौटना होगा। हम बहुत समय तक खंडर से दूर नहीं रह सकते। जी हुकुम। वो देखो, या अल्लाह, हमारे पास तो पूरी हिफाजत भी नहीं है। अरे दुश्मन के सिपाही हुए तो चलो छिप जाते हैं। राजपूत ही लग रहे थे।
जरूर कुछ न कुछ पक रहा है यहाँ पे। जरूर ये राजपूतों के ही खबरी होंगे। यानी अब हमले से पहले हमारे लिए ये जरूरी हो गया है, पहले इनके मंसूबों का पता लगाना। आखिर पता तो चले कि यहाँ चल क्या रहा है। चलो चलते हैं। तुम दुरुस्त फरमा रहे हैं। चक्रपाणी, आप उधर देखिए। आइए, वो तंबू देखिए सामने। इस तंबू के पास पत्थर के नीचे हमने बारूदी रस्सी का अंतिम छोर छिपा के रखा है, वो देखिए। वो सामने तंबू देखिए, पूरा का पूरा बारूद से भरा हुआ है। फिर तो हम अवश्य ही आग लगाएंगे। एक बड़ा धमाका होगा, भयंकर अफरा तफरी मचेगी और हम उसी का लाभ उठाकर यहां से निकल पड़ेंगे। यही छुपे हैं ये राजपूत। हमें हर व्यक्ति चौकन्ना चाहिए। सैनिकों, मुख्य प्रवेश पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए। चक्रपाणी, सोमलता का पौधा मिला? हुकुम, यहाँ चारों ओर धतूरे की सूखी झाड़ियां हैं। आगे चलते हैं, आगे मिलेगा हमें सोमलता। चलिए। कैसे बच के जा सकता है प्रताप यहाँ से? कैसे? कैसे निकम्मे सिपाहीसालारों की फौज पाल के रखी है हमने। सब के सब दिमाग से पैदा बेवकूफ। प्रताप को जिंदा पकड़ने का मतलब यह हरगिज नहीं था वो यहां से बच कर निकल जाए। अगर वो यहां से बच के जा रहा था तो तुम सबको उस पर जानलेवा हमला करना चाहिए था। हम उसकी लाश देखकर खुश हो जाते। हमने अपने सिपाहियों को भेजा है उसके पीछे। पकड़ा जाएगा हुजूर, जल्द से जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। जो हमारी छावनी में सिपाहियों से घिर जाने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका तुम सबसे, उसे तुम बाहर क्या खाक पकड़ोगे? अपनी मनुष्य सूरत लेकर जाओ यहां से। जाओ। हुकुम, सोमलता का पौधा। बहुत अच्छे चक्रपाणी, जल्दी इसकी जड़ें खोद कर निकालिए और फिर हम खंडर वापस चलते हैं। जी जल्दी कीजिए। हुकुम, हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। चलिए चक्रपाणी। अकबर के अपने खेमे में इतना बड़ा धमाका, कुंवर प्रताप उसके तो हृदय की धड़कनें बंद हो जाएंगी।
आग को। ये मुगल किसी हाल में नहीं आग ना बुझा सके। तुझे नहीं छोड़ूंगा उदय सिंह। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने बीवी बच्चों को। मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे वो लोग। टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे पूरे फौज। मैं आ रहा हूं अभी अपने फौज को लेकर। हुसैन कुली खान भागो। चक्रपाणी, हमें इनसे पहले खंडर वापस पहुंचना होगा। अपनी स्त्री और बच्चों को हमें इन मुगलों से बचाना है। शिकल कीजिए, जल्दी आइए। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। तो क्या करें? क्या करें हम? प्रताप प्रताप निकलिए वहां से। कुंवर प्रताप शीघ्रता से निकलिए। कुंवर प्रताप बारूद बस फटने ही वाला है, हटिए वहां से। निकलिए कुंवर प्रताप, चलिए। धमाका हुआ है अकबर की छावनी में। रावत जी, कहीं ये काम हमारे लोगों का तो नहीं है? इतना साहस हम राजपूत शूरवीरों में ही होता है। निश्चित ये साहस हमारे बाबूजी राज प्रताप ही दिखा सकते हैं। वो राजपूत हमारी आंखों के सामने हमारे खेमे को तहस नहस करके चला गया। ताजब दे भाई साहब की बात सत्य साबित हुई है। बाबूजी राज प्रताप जीवित हैं हमारे बाबूजी राज प्रताप। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। सुनिए, ये लोग किस बात के नारे लगा रहे हैं? कुंवर रानी साहब, अकबर की छावनी में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ये धमाका कुंवर प्रताप ने करवाया है। हे भगवान, मेरी महीना अपरंपा। हम जानते थे कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुंवर प्रताप लौटेंगे, हम जानते थे। बस एक बार जैसे हम उस पेड़ की सीमा रेखा को पार करेंगे, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। मुगल सेना उस सीमा रेखा को कदापि पार नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है
कि जैसे ही उसे लागेगी हमारे धनगरों में छलनी कर देंगे। सिपाहियों, फौरन हमले की तैयारी कर लो। हम उदय सिंह पर हैरत अंगेज हमला करेंगे। आज जम के बहेगा राजपूतों का खून। यलगान हो। हुकुम, हमारे खेमे को बचाने के लिए हम लोग को मुगलों की गति कम करनी पड़ेगी, अन्यथा हुसैन कुली खान कभी भी हमारे खेमे पर आक्रमण कर सकता है। हुकुम, हुकुम क्या करने की सोच रहे हैं आप? वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते खंडर तक, हम उन्हें पहुंचने नहीं देंगे। पेड़ पौधों की थोड़ी बहुत जानकारी तो हम भी रखते हैं चक्रपाणी। हुकुम, हमें तुरंत इस धतूरे के पौधों को जला देना चाहिए। बहुत अच्छे चक्रपाणी, शीघ्र कीजिए। सारे बंदूकची तैयार हो जाएं। प्रताप यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। बंदूक दो। कुछ लोग मुगल छावनी से निकल के हमारी ओर भागते हुए आ रहे हैं। संभवतः ये हमारे बाबूजीराज प्रताप हो सकते हैं उनके साथियों के साथ। अगर ये कुंवर प्रताप और उनके साथी हैं तो वे अवश्य मध्य सीमा रेखा पार करेंगे और मुगल उनका पीछा करेगा। हमें उन्हें बचाने के लिए तीरों की बौछार करनी होगी। निसंदेह ईश्वरदास जी, आप अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को हमारे दुर्ग की प्राचीर पर तैनात कीजिए, शीघ्र। ये धुआं कैसा? थोड़ी देर रुक जाते हैं हुजूर। चाहे आग हो या तूफान, कोई भी रुकेगा नहीं इस वक्त। आग को चीरते हुए आगे बढ़ो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा हुजूर। अपना चेहरा ढक लो। हमें शीघ्र इस दुर्ग वापस जाना है। चलिए और तेज। एक मिनट जी, ये लोग तो बंदूकें तैयार कर रहे हैं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।